Morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing mathematics of class 7th. Continue with exercise 6.5. First, we know about the Pythagoras theorem. In Pythagoras theorem, we have a right angle triangle. ये right angle triangle है. इसमें एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और इनके सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये रूल हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन सब में अप्लाई करेंगे. एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. PQ angle right angled at P if PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter. Find QR. अब हमें क्या गिवन है? PQR is a right angle triangle है. और ये क्या है कि जो राइट एंगल है वो P पे है, तो ये हम पॉइंट Q ले लेंगे और ये R. अब हमें PQ जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो PR है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है. तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? QR. QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अब QR हमें फाइंड आउट करना है. PQ हमें गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. अब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 करने पे 676. ये हो गया हमारे पास QR का स्क्वायर. अब हमें वैल्यू QR की फाइंड आउट करनी है. तो जो 676 है वो 26 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और QR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 सेंटीमीटर. In question number 2, ABC is a triangle, right angle at C. If AB is equal to 25 centimeter and AC is equal to 7 centimeter, find BC. अब हमें क्या गिवन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC. राइट एंगल है हमारे पास C पे, तो इसको हम ले लेंगे B पॉइंट, ये A हो जाएगा. तो अब हमें गिवन क्या है? AB जो है वो 25 सेंटीमीटर है और AC है 7 सेंटीमीटर. तो हमें BC फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब हाइपोटेनियस है हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. अब AB हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और BC हमें फाइंड आउट करनी है और AC है हमारे पास 7. तो ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 49. अब ये प्लस का 49 है, उधर ले जाएंगे तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 625 माइनस 49. तो अब BC का स्क्वायर जो है माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 576 और जो 576 है वो हमारे पास 24 का स्क्वायर होता है. तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर. In question number 3, a 15-meter long ladder
reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये क्या है कि एक 12 मीटर हाई विंडो है, उसके साथ एक ये लैडर प्लेस की गई है और लैडर की लेंथ है 15 मीटर। तो हमें विंडो की और लैडर की फुट में दोनों में जो डिस्टेंस है यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम ले लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 144। तो 225 में से हम 144 को माइनस करेंगे ए स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81। तो जो 81 है वो होता है 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 मीटर। इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। हमें साइड्स गिवन है, हमने बताना है कि कौन सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6.25, और ऐसे ही 6.5 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 42.25। फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 36। अब हम देखेंगे कि 36 और 6.5, 36 और 6.25 को जब प्लस करेंगे तो 42.25 आ जाएगा। तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर जो है वो आ गया हमारे पास 6.5 के स्क्वायर के इक्वल। किन्हीं टू साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़र 4, अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़र 4, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 ज़र 25। तो किन्हीं भी टू साइड का सम थर्ड के साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ right angled triangle।